बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदा ज़ीशान भून की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर स्कूल्स तहसील बैडमिंटन टूर्नामेंट में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हाफिजाबाद की सनसनीखेज मुकाबले के बाद शानदार जीत। हाफिजाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हाफिजाबाद ने बैडमिंटन के सनसनीखेज मुकाबला के बाद MH सूफी फाउंडेशन को 1-3 से शिकस्त देकर इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट तहसील हाफिजाबाद के सेमीफाइनल में पहुंच गया। दोनों तरफ से शानदार खेल का मुजाहरा किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हाफिजाबाद की तरफ से सईदा रगीब शाह, मोहम्मद अनस, बशीर हसन इजाज, मलिक रुमान रजा ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। मेहमान खसूसी प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 मियां अनायतुल्लाह और इंटरनेशनल कोच सदर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन हाफिजाबाद मलिक हामिद रजा ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौका पर PET गुलाम सरवर ने बैडमिंटन कोच गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 अकील आजाद को शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश की, जबकि सेमीफाइनल कल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल हाफिजाबाद के माबीन खेला जाएगा। खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ तैयब अवान से। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क छोड़ने की वार्निंग का आज आखिरी रोज पकड़ धकड़ शुरू हो गई। हजरू में कहा कैंप बना दिया गया। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली का कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चुट्ठा के हमरा जिला अटक का दौरा। दौरान विजिट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अटक और डिग्री कॉलेज हजरू में गैर मुल्की अफगान के लिए लगाए जाने वाले आर्जी पनाह ग्रेज। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चुट्ठा के हमरा जिला अटक का दौरा किया। दौरान विजिट उन्होंने GCT कॉलेज अटक और डिग्री कॉलेज हजरू में गैर मुल्की अफगान के लिए लगाए जाने वाले आरसी पनाह गजीर कैंप्स का विजिट किया। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन अटक जवेरिया मोहम्मद जमील और DC अटक राव आतिफ रजा भी उनके हमरा मौजूद थे। RPO रावलपिंडी ने कैंपस के सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया और इस बाबत मुतल्लिका अफसरान को मुनासिब अहकामात जारी किए। बहावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात। थाना सदर हासिलपुर पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। बैनुल अज़लाई नौसरबाज गैंग के 4 करिंदे गिरफ्तार। 100% रिकवरी, 24 लाख रुपए बरामद। मुलजिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। DPO सईद मोहम्मद अब्बास की जेर कमांडर DPO सईद मोहम्मद अब्बास की जेर कमांड बहावलपुर पुलिस को कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। SHO थाना सदर हासिलपुर ने स्पेशल टीम तश्कील देकर जदीद टेक्नोलॉजी और रवायती तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया। बैनुल अज़लाई नौसरबाज गैंग के 4 मुलजिमान मोहम्मद अली, रऊफ खान, मोहम्मद तंजील और शाहिद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से धोखाधड़ी से लूटी गई रकम मुबलिक 24 लाख रुपए बरामद कर ली गई। बैनुल अज़लाई नौसरबाज गैंग के 4 मुलजिमान ज़िले उकाड़ा के रिहायशी हैं। डायरेक्टर दी स्काई स्कूल मॉडल टाउन सियालकोट मियां हनानुल रहमान की क़यादत में इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में स्कूल के असातिज़ा, स्टाफ समेत तुलबा और तालबात ने इसराइल के खिलाफ भरपूर शिरकत की। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर दी स्काई स्कूल मॉडल टाउन सियालकोट मियां हनानुल रहमान की ज़ेर क़यादत एहतजाज में इसराइल के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की गई और फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती किया गया। एहतजाज में उस्ताद, तुलबा और तालबात ने पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे, जबकि इन पोस्टर्स पर दी स्काई स्कूल की जानिब फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती करने की तहरीरें दर्ज थी। डायरेक्टर दी स्काई स्कूल मियां हनानुल रहमान ने कहा कि हम फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं और हम बहन भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों के मुस्लिम मुल्क फ़लस्तीन की आज़ादी और इंसाफ की फराहमी तक अपना मुतालबा जारी रखेंगे, जबकि हम इसराइली जुल्म और तशद्दुद की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीन पर बमबारी करके रिहायशी आबादियों, हस्पतालों समेत दीगर को निशाना बनाकर बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया है। डायरेक्टर दी स्काई स्कूल मियां हनानुल रहमान, उस्ताद और तुलबा व तालबात ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को इसराइली की जाहरियत को मुज़ाकरात के जरिए फौरी रोकें, वगरना अक़वाम मुत्तहिदा मुस्लिम ममालिक की फोर्स बनाकर इसराइल के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का मुतालबा किया ताकि आइंदा कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के खिलाफ ऐसा जुल्म ना कर सके। एहतजाज के आखिर में फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी के लिए और शहदा की खसूसी दुआ की गई। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला मोहम्मद जमील, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार खान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी रुबीना नसरीन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फिरोजवाला राना बुख्तियार अहमद, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर यासर मुनीर ने आज गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल उमामिया कॉलोनी का विजिट किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी ने तफसीली ब्रीफिंग में मुकम्मल और जेर तकमील काम का जायजा
रिपोर्ट दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने इत्मीनान का इजहार करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला को मॉडल स्कूल्स की मुआवनत और हर मुमकिन ताउन के अहकाम दिए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने उस्ताजा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज हम उस्ताजा के सबब यहाँ हैं। उन्होंने दाखिला महम के तहत एक तालिबे इल्म को दाखिल करके उसके तमाम अखराजात अपने जिम्मे लिए और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी शेखुपुरा टीम की काविशों को सराहा। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना रेंज इश्तिहारी रूपोश और मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार करने में सिंध के दूसरे रेंज से सबसे आगे। अब तक की रेंज में एक माह के कम अरसे में 10,116 इश्तिहारी रूपोश और मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार करके रिकॉर्ड कायम किया गया। IGP सिंध रिफत मुख्तार राजा के अहकामात पर DIG लाड़काना जावेद सोनुहारू जिस्कानी की सरबराही में दिनों रात कोशिशों और रेंज के SSP साहिबान की मेहनत से इश्तिहारी रूपोश और मफरूर मुलजिमान के खिलाफ जारी मुहिम में लाड़काना रेंज सिंध के दूसरे रेंज से आगे। लाड़काना रेंज में एक माह पहले इश्तिहारी मुलजिमान 23,044 थे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे चौधरी मुबशर मजहर की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक माह के दौरान 5 करोड़ रुपए से शायद मालियत का माल मसरूका असल मालकान के हवाले। ये माल मसरूका मुख्तलिफ थानों में गिरफ्तार होने वाले 10 डकैत व चोर गैंगों से बरामद किया गया। असल मालकान के हवाले किए जाने वाले माल में नकदी, कीमती कारें, ट्रैक्टर, ट्रालियां, मोटरसाइकिलें वगैरह शामिल हैं। एक माह के दौरान अगवा बराए तावान के मुलजिमान समेत 240 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार। मुंशियात के बैनुल सूबाई गिरोहों समेत 120 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले मंशियात फरोशों से 4 मन चर्स, 4 किलो अफीन और 776 लीटर शराब बरामद। इस दौरान नाजायज असला रखने पर 4 रस्सागेरों समेत 200 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। बरामद होने वाले नाजायज असले में 22 कलाशनकोफ, 155 पिस्टल, 22 राइफलें और सैकड़ों गोलियां और कारतूस शामिल हैं। पुलिस की तमाम कामयाबियां अवाम के ताउन से मुमकिन हुई हैं। खबर शामिल करेंगे बुलेटिन में मानसेरा से ऑन न्यूज के ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान मानसेरा के सदर हाजी हारून उल रशीद, हाजी मोहम्मद हनीफ अवान, हाजी शाहिद की क़यादत में फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ एहतजाजी रैली जो कि कहू वाली ज़ियारत से होकर शंकियारी रोड से खत्म नबूवत चौक तक निकाली गई और बाद अज़ां सीरत वाक़ी कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत, फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी की। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मानसेरा ताजदार खत्म नबूवत चौक में सीरतुल अक्सा कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें JUI के मरकजी, सूबाई और डिविजनल कायदीन ने खसूसी शिरकत की। JUI KP के नायब अमीर और साबिक सीनियर सैयद हदायतुल्लाह शाह के जानशीन और तजरमान मौलाना सैयद साकिब शाह बुखारी, मौलाना हफीजुल रहमान, मलिक नवीद शहजादा, मोहम्मद गुस्तासब खान, जिले रहनुमा मौलाना नासिर महमूद ताजदार, खत्म नबूवत यूथ फोर्स के सदर आबद लगमानी और दीगर ने ताजदार खत्म नबूवत चौक में सीरत खातिम तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से भरपूर खिताब किया। मरकजी, सूबाई और डिविजनल कायदीन, जिला मानसेरा भर के कारकुनान, JUI, उलमा कराम और हर मुक्तबा फिक्र के अफराद ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद तहफ़्फ़ुज़, खत्म नबूवत के दुश्मनों को बेनकाब करना और किबला अव्वल फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल जहरियत और बमबारी के खिलाफ एहतजाजी और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और अवाम से इज़हार यकजहती है। अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस की तैयारियां और दावतों को सिक्योरिटी के फ़राइज़ जमीयत के खासकार अपने सलार और उमरा के ज़ेर निगरानी सर अंजाम देने वालों को खराज तहसीन। लाड़काना से एक और खबर हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख के मुताबिक कमिश्नर लाड़काना डिविजनल अब्दुल वहीद शेख ने आज ट्रॉमा सेंटर, शोबा हादसात और NICVD लाड़काना का अचानक दौरा किया।
दौरे के दौरान कमिश्नर लाड़काना ने वहां दाखिल मरीजों से उनकी तबीयत के बारे में मालूमात ली और अस्पताल में इलाज और उन्हें दी जाने वाली अदवायात के बारे में भी मालूमात ली। कमिश्नर लाड़काना ने MS लाड़काना डॉक्टर मुबशर कोलाची को हदायत की कि अस्पताल के अंदर और बाहर सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए और मरीजों को मुफ्त अदवायात की फ्राहमी और डॉक्टरों और अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अस्पताल में दाखिल मरीजों को बगैर किसी फर्क के उनका ख्याल रखा जाए और उन्हें बेहतरीन इलाज फराहम किया जाए ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KP के ब्यूरो चीफ शाहिजमान यूसुफजई के मुताबिक मजलूम ओलस तहरीक पाकिस्तान चेयरमैन मोहम्मद सादिक अचकजई का मोहम्मद ताजर चैम्बर पेशावर का दौरा, मुख्तलिफ ताजरान से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर गुफ्तगू के बाद इस ऑन न्यूज से गुफ्तगू कर रहे हैं। मन को जा तू खुजा मन को जा तू खुजा मन को जा तू खुजा मन को जा तू मेरे हरम में फकीर अजम तू मेरे हरम में फकीर अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू गता ही गता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद मोहम्मद चैम्बर में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मजलूम उलस तहरीक पाकिस्तान चेयरमैन मोहम्मद सादिक साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पुख्तनख्वा में आने का मकसद क्या है? मेरे मकसद इधर आने के कुछ अच्छा पैगाम लाना, हम नौजवानों का साथ देने के लिए आया। जवान कटे करना हमारा एक नौजवान से फ़र्ज बनाया कि मैं अपना कौम की नौजवानों की खिदमत कराऊँ। आ जाऊँ के में देखूँगा कि हालात क्या है, तुजार भाई कैसे है, उसकी दर्द में मैं हम के लिए खुद इतने महसूस हुए कि मैं आज चंबर में आया। इसी की खातर कि आया हमारा मुल्क में कैसे हालात चल रहे, क्या पॉलिसी लोगों की चल रहे, उसी के मुताबिक मैं एक दूसरे से मिलता हूँ। हालांकि अपना मजलूम तारीख पाकिस्तान की सियासत में भी आया हूँ। मैं जान पहचान पे तजारत पे मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ। शायद हो सकता है कि अगर किसी ने मुझसे नफरत करता था या कोई और गलत काम करता था उस पर मेरे पे बड़ा शर्म आ रहा है। मेरे दिल और मेरी मोहब्बत की पहले तुजार की वजह से। सर, ये बताइए कि आपके बॉर्डर पर भी बहुत मुश्किलात है ताजिरों को। यहाँ आपने सुना होगा तो खम पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ की ताजिर और यहाँ के ताजिर एक क्यों नहीं हो रहे? क्या हो ये पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा बड़ों के गुनाह कर इसकी नहीं थी। पहले दूरखम बॉर्डर बंद होता था, अगर उस टाइम सारा एक कटे एक पेपर भी बैठता था शायद उससे आज ये हालात नहीं होते। हम लोग वो गुनाहगार खुद है और कुछ हमारा मुतबरीन है, इसने आवाज़ नहीं उठाए। आज थोड़ा भी इसके लिए दर्द खुद में भी महसूस हो रहे। कोई अफवान की बात कर रहे, कोई अपना सियासत की खातर कुछ हर बात कर रहे। अगर इसकी कोई फ़ायदे भी हो, फिर अगर इसके नुकसान में एक बात हो कौम की साथ देने वाले नहीं। मैं सादिक साहब को खुश आमदीद करता हूँ और इनको वेलकम कहता हूँ। हमें सिर्फ एक उसूल पे चलना चाहिए कि सियासत और तिजारत इसको अलहदा हमने करना है। बिज़नेस कम्युनिटी के आगे, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ सिर्फ बिज़नेस का तल्लुक़ होना चाहिए। सियासत को इससे आप अलहदा करेंगे तो हम ये ट्रेड इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज़ सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जिस चक्कर में, जिस गर्दाब में हम फंस चुके हैं, उसका एक ही वन पॉइंट एजेंडा है कि आप सियासत को तिजारत से अलहदा करें और तिजारत वफूद के साथ आप बैठें और उनकी जो भी मसाइल हैं, मसले हैं, उसको आप हल करें ताकि इस मुल्क में इंडस्ट्री, ट्रेड यूनियंस, छोटे ताजर ये
ग्रो कर सकें। जब ये ग्रो करेंगे तो इंशाल्लाह अमन भी होगा। जिसके बाद मजलूम उस तहरीक पाकिस्तान चेयरमैन सादिक साहब और मोमन चेयरमैन के सदर साहब तमाम ने एक आवाज़ बन के हुकूमत से और सियासी लोगों से ये मुतालबा किया कि सियासत को और ताजिर को अलग अलग रखें और बराए मेहरबानी जब भी हुकूमत बने तो ताजिर को रिलीफ दे, ना कि और टैक्स लगाए। शाहिद ज़मानी सुबह से ऑन न्यूज़ पेशा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।